मैं सूरज चांद तारों को गुले गुलफाम कहता हूँ। हुआ है इश्क जब से मैं सुबह को शाम कहता हूँ। नहीं है फर्क कोई भी हमारी प्रीत में जाना, नहीं है फर्क कोई भी हमारी प्रीत में जाना। वो जय श्री कृष्ण कहती है, मैं जय श्री राम। वाह हीरामणि। वो जय श्री कृष्ण कहती है, मैं जय श्री राम कहता हूँ। हाँ भैया। माँ शारदे को प्रणाम करता हूँ, पावन मंच को प्रणाम करता हूँ, आप सभी की प्रबुद्ध उपस्थिति को प्रणाम करता हूँ। मंच पर उपस्थित आज के संचालक दादा अशोक नागर जी को प्रणाम करता हूँ। खींच ले मेरे भाई, खींच ले। अभी तक मेरी शादी नहीं हुई है, यही फोटो मैं उधर भिजवाऊंगा। या तो मेरी हो जानी चाहिए या तुम्हारी हो जानी चाहिए। नहीं, मैं जानता हूं तुम्हारी इस कहानी कि शादी सगाई के लिए सब वारते हो तुम। हर रोज एक लड़की पे दिल हारते हो तुम। कि शादी सगाई के लिए सब वारते हो तुम। इधर आओ जाओ मत। कि शादी सगाई के लिए सब वारते हो तुम। हर रोज एक लड़की पे दिल हारते हो तुम। फोटो को खींचने के बहाने से हर जगह, फोटो को खींचने के बहाने से हर जगह आंखें बदल बदल के लाइन मारते हो। अच्छे से खींच लेना, या तुम्हारी हो जानी चाहिए मेरी हो जानी चाहिए। नहीं, हिंदुस्तान अद्भुत देश है भाई साहब, भगवान कसम बोल रहा हूँ, अद्भुत देश है। कसम से बता रहा हूँ, अपने यहाँ एक LIC वाला आदमी जो होता है वो जीवित आदमी के सामने बैठ करके उसके मरने के फायदे गिनाते रहता है। और अगर आप उसके पास 15 मिनट बैठ जाओ तो आपको पक्का यकीन हो जाएगा कि जीने से ज्यादा फायदा तो मरने में है। नहीं, कसम से बता रहा हूँ, हिंदुस्तान अद्भुत देश है। अच्छा, दादाजी बोल रहे थे कि 20 साल पहले आलिया भट्ट जो क्या पूजा भट्ट जी हैं, उन्होंने सड़क फिल्म बनाई थी। बाद में आलिया भट्ट जी जो आई वो हाईवे फिल्म बनाई। दादा मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जब सड़क फिल्म बनी थी उस समय नितिन गडकरी जी नहीं थे। तालियां कमजोर है भाई साहब आप लोगों की। अच्छा है। नहीं तो मैं आपको बता रहा हूँ दादा, हर जगह हम लड़कों का शोषण हो रहा है। कसम से बता रहा हूँ कि मीठी सी है चाय बेटी, कड़वा सा काढ़ा बेटा, दोनों को ही पापा हाफ हाफ करते रहे। और बेटियां हैं लक्ष्मी किंतु बेटे कोई देव नहीं, ऐसा क्यों अजीब वो इंसाफ करते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। मैं आपके इस पुष्पहार समझ गया कि सबसे ज्यादा शोषण आप ही का हुआ। मैं आपके शोषण को प्रणाम करता हूं। जी 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 जी, जब बैठ जाइए 5-7 मिनट। देखिए 1500 किलोमीटर से मैं चलकर आया हूँ, 28 घंटे की यात्रा करके आया हूँ। अभी तक आप लोगों ने मुझे जो प्रतिसाद दिया है, निश्चित रूप से मेरी थकान जो है खत्म हो जाएगी, ऐसा मुझे उम्मीद है। तो आप लोग बीच बीच में इसी प्रकार से आह वाह करते रहिएगा, बीच बीच में अपना साथ देते जाइएगा, समर्थन देते जाइएगा। तो हाँ, तो मैं बता रहा था। अच्छा, बढ़िया बढ़िया होगा इधर। क्या मैं हर क्लास को 3-3 बार पढ़ा हूँ? अच्छा, क्यों पढ़ा हूँ वो भी सुनिए। कि एक लड़की थी कल तक जूनियर मेरी, फेल मैं हुआ तो मेरी क्लासमेट हो गई। अब 3-3 बार तो पढ़ना ही है। कि एक लड़की थी कल तक जूनियर मेरी, फेल मैं हुआ तो मेरी क्लासमेट हो गई। अब मैं तो पहले से उस पर फ्लैट था, मगर धीरे धीरे वो भी मुझ पर फ्लैट हो गई। 2G 3G 4G के जैसे दिन रात वह बेसबब बेहिसाब अपडेट हो गई, बेसबब बेहिसाब अपडेट हो गई। और लाख रुपये का हैंडसेट लेके मुझसे वो, लाख रुपये का हैंडसेट लेके मुझसे वो कल मुझे किसी दूसरे से सेट हो गई।
हर लड़कों का हर जगह शोषण हो रहा है भाई साहब, कसम से बता रहा हूँ कि मीठी सी है चाय बेटी कड़वा सा काढ़ा बेटा दोनों को ही पापा हाफ हाफ करते रहे। अब बेटियां हैं लक्ष्मी किंतु बेटे कोई देव नहीं, ऐसा क्यों अजीब वो इंसाफ करते रहे, ऐसा क्यों अजीब वो इंसाफ करते रहे। अब बेटी तो पराए घर जाएगी, बोल बोल गलतियां दीदी की वो माफ करते रहे, गलतियां दीदी की वो माफ करते रहे। और हमको तो बस तकिया समझ रोज कूट कूट कर धूल साफ करते। लगता है आपके यहाँ आपके भाई की यही स्थिति, इसलिए वाह वाह कर रहे हैं। नहीं, जमाना बहुत तेजी से बदल रहा है साहब, इतनी तेजी से बदल रहा है, मैं आपको क्या बताऊं, इतनी तेजी से तो केजरीवाल भी रंग नहीं बदलते। कसम से बता रहा हूँ, बहुत तेजी से बदल रहा है आजकल जमाना, इतनी तेजी से बदल रहा है कि आर्टिफिशियल ज्वेलरी को खूब लाद कर 8 तोले सोने का है हार ये बता रहे हैं। और देखो क्या जमाना आ गया है कि संवरने को पार्लर भी ये सज धज करे जा रहे हैं। और इंस्टा में पापा को ही ब्लॉक करके सनम बायो में ये पापा की परी है बतला रहे। एडवांस पेमेंट नहीं भाई साहब, इसी एडवांस पेमेंट के चक्कर में विजय माल्या फरार हो गया। तालियां कहां बजानी है ये आप लोगों को टाइमिंग पता रहनी चाहिए। अगर टाइमिंग पता नहीं होती तो अतीक अहमद के जगह वो प्रेस वाला निपट जाता। तो टाइमिंग का आप लोग ध्यान रखें। हाँ नहीं, उधर समझ में आ रहा है वो किस चीज का असर है। वैसे कौन सा ब्रांड है भैया? गोवा, जम्मू, बकार्डी, वोडका, एसिनेट, पासपोर्ट, सिग्नेचर, वैलेंटाइंस, मैकडॉवेल्स नंबर 1, आफ्टर डार्क, व्हाइट हॉर्स, रॉयल चैलेंज, रॉयल स्टेक, ब्लैक डॉग, ब्लैक वेलवेट, ग्रीन लेबर, ग्रीन मार्क, इंपीरियल ब्लू, ब्लेंडर स्प्राइट, हैवर्ड पॉइंट, जॉनी वॉकर, कैप्टन मॉर्गन, मैजिक मूवमेंट, माल्ट व्हिस्की, मेंस क्लब, कैनेडियन क्लब, रशियन स्टैंडर्ड, ऑफिसर साइज 40, स्पेशल डायरेक्टर्स स्पेशल, किंगफिशर, बेक पाइपर, 100 पाइपर, वेट 69, टीचर 50, मंकी 47, लेवल 5, केटल 1, हनी बी, निक्का ब्लैक, जिनको, लिचिको, क्रिस्टल या फिर महुआ दारू का असर है कि आर्टिफिशियल ज्वेलरी को खूब लाद कर 8 तोले सोने का है हार ये बता रहे हैं। और देखो क्या जमाना आ गया है कि संवरने को पार्लर भी ये सज धज कर जा रहे हैं। और इंस्टा में पापा को ही ब्लॉक करके सनम बायो में ये पापा की परी है बतला रहे। और आलू का गोदाम जैसे पेट व कमर लेके, आलू का गोदाम जैसे पेट व कमर लेके रील पतली कमरिया पे ही बना रहे, रील पतली कमरिया पे ही बना रही। इस प्रकार की स्थिति है। अच्छा, जमाना तो आजकल कसम से बहुत बदल गया है भाई साहब। जब पहले पुराने जमाने में किसी लड़की से पूछा जाता था कि बेटा तुमको कैसा लड़का चाहिए, तो वो साफ साफ बोल देती थी कि जैसे मेरे मम्मी पापा ढूंढ दे मैं उनसे शादी कर लूंगी। आजकल आप किसी लड़की से पूछ दो कि बेटा तुमको कैसा लड़का चाहिए, तो उसका जवाब जो होता है कमाल का होता है। जमाना बहुत तेजी से बदल रहा है। मैंने एक दिन गलती से एक लड़की से पूछा कि यार ये बताओ कि तुमको कैसा लड़का चाहिए। उसने जवाब दिया, जवाब ठीक ठाक लगे तो बताना, यहाँ से लेकर के वहां तक। उसने कहा कि क्रश हो तो ऐसा हो कि जिसके लिए ये दिल दिन रात बस सपने संजोना चाहिए। अब फ्रेंड जो न हो तो फिर ऐसा हो कि मेरे सारे खर्चों नखरों का बोझ ढोना चाहिए। लव के लिए तो एक गोरा रंग ऊंचा कद, दिल डोल बॉडी वाला बाबू सोना चाहिए, दिल डोल बॉडी वाला बाबू सोना चाहिए। और शादी को चलेगा गाना लूला लंगड़ा भी, पर छोरा सरकारी नौकरी में होना, छोरा सरकारी नौकरी में होना चाहिए। इस प्रकार की स्थिति है। हम लड़कों का हर जगह शोषण हो रहा है। हालांकि मैं आप लोगों को बता दूं, है ख्वाहिश आसमानों से भी ऊंची जिंदगानी में। मेरे मंच पर 2 बहनें बैठी हैं, नीचे दीदी बैठी हैं, मैं आपको समर्पित करता हूं कि है ख्वाहिश आसमानों से भी ऊंची जिंदगानी में। आप लोग हंसी पर ठहाके वाली कविताओं पर तो बहुत तालियां बजाए। मैं देखना चाहता हूं कि सिरोंज के लोग वास्तव में कविता को कितना प्रेम देते हैं। है ख्वाहिश आसमानों से भी ऊंची जिंदगानी में, मगर सब कुछ हमी पर ही लुटा दी जिंदगानी में। बहन बेटी माँ पत्नी प्रेमिका बन लड़कियां अक्सर, बहन बेटी माँ पत्नी प्रेमिका बन लड़कियां अक्सर, हर एक किरदार जीती है बखूबी जिंदगानी।
हर एक किरदार जीती है बखूबी जिंदगानी में। दीदी मैं आपकी चमचागिरी इससे ज्यादा नहीं कर सकता। अच्छा भाई साहब, हमारा देश वास्तव में बदल रहा है। यूपी में पिछले दिनों चुनाव हुआ, चुनाव का रिजल्ट आया तो एक प्रेमी ने क्या कहा अपनी प्रेमिका से, सुनना कि तेरे लिए शीशे का महल बनवा के हम पड़ोसन को जला जला के मार डालेंगे। आह वाह करते जाओ भाई साहब। हाँ, ये लगना चाहिए, टाइमिंग का पता होना चाहिए कि तेरे लिए शीशे का महल बनवा के हम पड़ोसन को जला जला के मार डालेंगे। और जो हंसते थे कल तेरा मेरा हाल देख, उसको कसम से रुला के मार डालेंगे। उसको कसम से रुला के मार डालेंगे। उसको कसम से रुला के मार डालेंगे। और डरना नहीं पुरानी हो चुकी कहावतों से, डरना नहीं पुरानी हो चुकी कहावतों से, डर को भी डर दिखला के मार डालेंगे। डर को भी डर दिखला के मार डालेंगे। और पत्थर जो फेंके कोई भूल से भी घर में, तो बाबा बुलडोजर चला के मार, बाबा बुलडोजर चला के मार डालेंगे। और एक दिन प्रेमिका थी बड़ी ही उदास, तब प्रेमी बोला क्या हुआ है मुझको बताओ ना, चांद हो या तारे सब तोड़ लाऊं तेरे लिए, बस एक बार हाल दिल का सुनाओ ना। इतने में प्रेमिका ही बोल उठी, मेरे लिए समझते जाओ और आनंद लेते जाओ, कि इतने में प्रेमिका ही बोल उठी, मेरे लिए प्रेम का प्रतीक आप ताज बनवाओ ना, प्रेम का प्रतीक के आप ताज बनवाओ ना। प्रेमी बोला ताज तो मैं आज ही बना दूं पर, प्रेमी बोला ताज तो मैं आज ही बना दूं पर, मुमताज की तरह मर के दिखाओ, मुमताज की तरह मर के दिखाओ ना। और भाई साहब जब बात ताज की निकली है तो मैं आप लोगों के बीच ये बात जब प्रेम के प्रतीक की निकली है, तो भारत एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड कोरबा छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व करते हुए मैं आप सबके बीच एक चिंतन छोड़कर जाना चाहता हूं कि साधना हो वंदना हो प्रेम की उपासना हो, ऐसे प्रेम का प्रसंग आज भी सटीक है। रिंकू भैया सुने कि साधना हो वंदना हो प्रेम की उपासना हो, ऐसे प्रेम का प्रसंग आज भी सटीक है। और लोक सेवा भाव वाली भावना हो प्रेम में, तो एक भी दिखावे के बिना भी प्रेम नीक है। अब प्रेयसी के प्रेम में जो हाथ काट दूं किसी का, समझ जाओ इशारा, कि प्रेयसी के प्रेम में जो हाथ काट दूं किसी का, आप ही बता दो कि कहां ये बात ठीक है। और ताज को कहा किसी ने प्रेम का प्रतीक, किंतु ताज को कहा किसी ने प्रेम का प्रतीक, किंतु राम से तुझसे बड़ा क्या प्रेम का प्रतीक है। राम से तुझसे बड़ा क्या प्रेम का प्रतीक है, राम से तुझसे बड़ा क्या प्रेम का प्रतीक है। और भाई साहब पहली बार ये पंक्तियां मैं आप लोगों के बीच रखना चाहता हूं। मैं ये जानता हूं कि हमारे सामने कांग्रेस और भाजपा दोनों के लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। जब हम लोग कहीं पर जय श्री राम कह देते हैं तो कह देते हैं कि ये बंदा जो है वो भाजपाई है, लेकिन मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि जय श्री राम आखिर है क्या, कि दुख में हे राम कहो या हया में हाय राम, पर अभिवादन में राम राम ठीक है। और दुर्घटना में अरे राम कहते तो, दुर्घटना में अरे राम राम कहते तो, बार बार राम में भजन रमणीक है, बार बार राम में भजन रमणीक है, बार बार राम में भजन रमणीक है। और सुशासन के लिए जो राम राज्य कहते तो, राम नाम सत्य परमात्मा का लीक है, राम नाम सत्य परमात्मा का लीक है। और जय श्री राम नहीं भाजपा का है प्रतीक, जय श्री राम नहीं भाजपा का है प्रतीक, जय श्री राम बस जीत का प्रतीक है, जय श्री राम बस जीत का प्रतीक है। और तब कहता हूँ कि आम आदमी का घर आम लगता हो, पर आम आदमी में चारों धाम होना चाहिए। ये बात केवल और केवल एक कवि कह सकता है, और वो भी जब नीचे हमारे देश के नेता बैठे हैं। अब सुनना कि आम आदमी का घर आम लगता हो, पर आम आदमी में चारों धाम होना चाहिए। और घर परिवार तप सबसे बड़ा ये जप, इसका जपन आठों याम होना चाहिए, इसका जपन आठों याम होना चाहिए। और भाजपा या कांग्रेस सब लूटते हैं देश, देश नहीं इनका गुलाम होना चाहिए, देश नहीं इनका गुलाम होना चाहिए। और मोदी योगी
सोनिया या राहुल की बात छोड़, मोदी योगी सोनिया या राहुल की बात छोड़, मुख में तो बस सीताराम होना, मुख में तो बस सीताराम होना, मुख में तो बस सीताराम होना चाहिए। और भाई साहब ये राम है कौन? मैं हिंदू जन जागृति मंच सिरोंज के तत्वाधान में आयोजित कवि सम्मेलन में कहना चाहता हूँ, छत्तीसगढ़ तक लोग देख रहे होंगे, वहां तक के बात पहुंचे, और दिल्ली तक के लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वहां तक के बात पहुंचे। राम है कौन वो सुनिए कि है अनूप शिल्प राम, अल्प का विकल्प राम, कल्प का प्रकल्प राम, राम आठयाम है। इतनी शांति से आप सुनेंगे तो मैं अंतिम पंक्तियां नहीं पढ़ पाऊंगा। स्वागत है भैया। मैं आपको हेडिंग बताने जा रहा हूँ, कल हेडिंग छाप देना इस चीज को कि है अनूप शिल्प राम, अल्प का विकल्प राम, कल्प का प्रकल्प राम, राम आठोयाम है आस्था का अर्श राम, हर्ष का विमर्श राम, प्रकृति प्रकर्ष राम, राम ही ललाम है। और आरती आजान राम, एक संविधान राम, सूर्य के समान राम, राम अविराम है। और साधना में संत राम, वासना का अंत राम, वासना का अंतराम, साधना में संत राम, भावना अनंत राम, राम को प्रणाम है, भावना अनंत राम, राम को प्रणाम है। बहुत बहुत